Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will discuss about the chapter number 8 of class 6th, that is getting to know plant. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So हमने पिछले वीडियो में पहले बात करी थी लीफ के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उनके बारे में। तो जो लीफ है उसके बेसिकली 2-3 मेन फंक्शन होते हैं। जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट के अंदर फूड को प्रिपेयर करने का। जो दूसरा मेन फंक्शन होता है वो है गैसेस का एक्सचेंज करना, यानी CO2 को अपने अंदर लेना और ऑक्सीजन को अपने से बाहर निकालना। वहीं जो तीसरा मेन फंक्शन था लीफ का वो था ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है पानी का लॉस होना स्टोमेटा के थ्रू। तो ये 3 मेन फंक्शन थे लीव्स के। इनके अलावा भी कुछ एडिशनल फंक्शंस थे जो कि लीफ परफॉर्म कर रही थी। इनमें से जो सबसे पहला फंक्शन था वो था डिफेंस, यानी कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि कैक्टस है, डेट पाल्म है या फिर प्रिकली पॉपी है। इनके अंदर क्या होगा कि या तो इनकी पूरी की पूरी लीफ या फिर इनकी जो लीफ है यानी इनकी जो पत्ती है इसका कुछ हिस्सा खुद को इस तरीके से मॉडिफाई कर लेता है, यानी कि खुद को इस तरीके से बदल लेता है कि वो जो उसकी पत्ती है वो स्पाइन बन जाती है। स्पाइन का मतलब होता है कि उसके अंदर कांटे के जैसे स्ट्रक्चर खुद को वो बना लेती है। और वो ऐसा किस लिए करती है? डिफेंस के लिए करती है। और ये जो स्पाइन्स में कन्वर्ट हुई हैं लीफ, ये दो फंक्शन परफॉर्म करवाएंगी। सबसे पहला तो ये कि जो पानी का लॉस हो रहा है स्टोमेटा के थ्रू, जिसको हम ट्रांसपिरेशन भी बोल रहे थे, तो ये उस पानी के लॉस को कम करवाएगी। वहीं जो दूसरा ये फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो ये है कि जितने भी जो घास चरने वाले एनिमल्स होते हैं कहीं वो इनको ना खा जाएं, इसीलिए ये अपने आसपास कांटे बना लेती है अपनी लीव्स को मॉडिफाई करवा के। क्योंकि अब ये जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं ये कांटों को नहीं खा सकते हैं, इसीलिए ये एनिमल्स इन प्लांट के ऊपर फीड नहीं करेंगे। तो यहाँ जो लीव्स हैं जो कि स्पाइन के अंदर मॉडिफाई हो जाती हैं वो ये 2 मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस करती हैं। अब जो दूसरा एडिशनल फंक्शन था लीव्स का वो था प्रोवाइड सपोर्ट, यानी कि ये जो लीव्स हैं वो प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाती हैं। तो पत्तियां सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करवाएंगी? तो यहाँ क्या होगा कि कुछ जो प्लांट होते हैं जैसे कि पी है, मसूर है या फिर जो ग्लोरी लिली के जैसे जो प्लांट हैं, इनके अंदर क्या दिक्कत होती है कि इनकी जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है और इसी वजह से ये जो पौधे हैं वो सीधा खड़ा नहीं हो सकते हैं। तो इन प्लांट के अंदर इनकी जो पत्तियां होती हैं वो खुद को टेंड्रिल्स के अंदर मॉडिफाई कर लेती हैं। अब ये टेंड्रिल्स क्या होते हैं? ये जो हमको स्प्रिंग जैसे घुमावदार स्ट्रक्चर्स दिखते हैं कुछ प्लांट्स के ऊपर, इन्हीं को हम टेंड्रिल्स बोलते हैं। अब माना हमने कि लीफ ने खुद को टेंड्रिल के अंदर मॉडिफाई करवा लिया, लेकिन अब ये टेंड्रिल क्या करेगा? तो जो लीफ के टेंड्रिल्स होंगे ये अपने आप को कॉइल कर लेते हैं, यानी अपने आप को जकड़वा लेते हैं किसी भी सपोर्ट के आसपास। या तो वो कोई दूसरा प्लांट हो सकता है या फिर कोई दूसरी कोई भी चीज़ हो सकती है, और उसी के सहारे
ये ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं, यानी ज़्यादा सनलाइट के लिए ऊपर की तरफ ग्रो होने लगते हैं। अब जो तीसरा एडिशनल फंक्शन था लीफ का, वो है रिप्रोडक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ प्लांट हैं जैसे कि ब्रायोफाइलम है या फिर बिगोनिया है। इनके अंदर क्या होगा कि इनकी जो पत्तियां होती हैं इन प्लांट की, उनके ऊपर छोटे छोटे बड ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, और ये जो बड हैं फिर पूरे के पूरे जो नया प्लांट है उसके अंदर भी डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे ब्रायोफाइलम की लीफ है, इसके अंदर ये छोटे छोटे जो बड्स हैं ये ग्रो होना शुरू हो गए, और इसके बाद में ये धीरे धीरे जो बड्स हैं ये पूरा ग्रो होंगे, और उसके बाद ये इस बिगोनिया की जो लीफ है इससे अलग हो जाएंगे, यानी कि डिटैच हो जाएंगे और फिर नीचे गिर जाएंगे, और वहाँ से ये जो एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म है, यानी नया जो ब्रायोफाइलम है या फिर जो नया बिगोनिया है, वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और जो चौथा एडिशनल फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि खाने को स्टोर करके रखना। तो कुछ प्लांट होते हैं जिनकी जो लीफ हैं वो खुद को इस तरीके से बदल लेती हैं कि वो खाना स्टोर करके रखती हैं फिर अपने अंदर, और ऐसे प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी और फ्लैशी होती हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है? अनियन, यानी प्याज। तो जो प्याज की लीव्स होती हैं ये खुद को खाना स्टोर करने के लिए मॉडिफाई करवा लेती हैं, इसीलिए हमें जो अनियन की लीव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी दिखाई देती हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फ्लावर्स, यानी कि अब हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द फ्लावर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं ये किसी भी प्लांट का सबसे जो खूबसूरत पार्ट होता है वो होते हैं। द डिफरेंट प्लांट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स। तो जो अलग अलग प्लांट हैं उनके अंदर अलग अलग तरीके के फूल आते हैं। द फ्लावर्स आर ऑफ मैनी साइज, शेप एंड कलर। तो ये जो फ्लावर्स हैं वो अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप यानी अलग अलग आकार के और अलग अलग रंगों के हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी पार्क में जाएं तो हमें वहाँ बहुत अलग अलग रंग के और अलग अलग तरीके के जो प्लांट हैं वो देखने को मिलेंगे। दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेगरेंस। और उन अलग अलग फ्लावर्स के अंदर, यानी उन अलग अलग फूलों के अंदर अलग अलग तरीके की खुशबू भी होगी। फ्रेगरेंस का मतलब होता है खुशबू। सम कॉमन फ्लावर्स आर hibiscus and rose, jasmine, sunflower, marigold and lily। तो जो कुछ कॉमन फ्लावर्स यानी कि ऐसे फ्लावर्स जो हमको हमारे आसपास नॉर्मली दिख जाते हैं उनके एग्ज़ाम्पल क्या क्या हैं? हबिस्कस। हबिस्कस फ्लावर वैसे कौन सा होता है? तो ये जो डायग्राम में हमको फ्लावर दिख रहा है डार्क पिंक कलर का, ये हबिस्कस बोलते हैं हम इसको। इसके अलावा रोज़ का फ्लावर भी होता है। अब ये जो रोज़ हैं इनके फ्लावर्स बहुत अलग अलग कलर्स के होते हैं। रेड कलर के भी हैं, येलो भी हैं, वाइट भी हैं। इनके अलावा
जैस्मीन, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड और लिली, ये कुछ बहुत ही नॉर्मल फ्लावर्स हैं जो हमें हमारे आसपास बहुत इजीली मिल जाते हैं। द फ्लावर्स कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। और ये जो फ्लावर्स होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं अब किसी भी प्लांट के लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि इन फ्लावर्स के अंदर जो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। द फ्लावर इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय अ स्टाल्क कॉल्ड पेडिसिल। अब ये जो फ्लावर है ये किसके साथ अटैच होगा? प्लांट की स्टेम के साथ ये अटैच होता है। और अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टेम है, ये कोई भी फ्लावर है, तो ये जिस चीज़ के थ्रू इस स्टेम के साथ अटैच होगा इसको हम क्या बोलेंगे? पेडिसिल। यानी कि कोई भी प्लांट एक स्टाल्क के थ्रू जो प्लांट की स्टेम है उसके साथ वो फ्लावर अटैच होता है और उस स्टाल्क को हम पेडिसिल बोलते हैं। The uppermost part of a stalk is somewhat swollen। और उस स्टाल्क का जो अपर मोस्ट पार्ट है यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा बहुत स्वेलो मिलता है। दिस स्वेलो पार्ट ऑफ द पेडिसिल इज नोन एज थैलेमस। और हमने अभी अभी बोला कि वो जो पेडिसिल है यानी कि जो स्टाल्क फ्लावर को स्टेम के साथ अटैच करवा रही है वो ऊपर वाला हिस्सा जो है उसका वो थोड़ा सा स्वेलो होता है। और ये जो स्वेलो वाला हिस्सा है हम इसको थैलेमस बोलते हैं। द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर are arranged in rings or holes on the thalamus। वहीं जो उस फूल के बाकी सारे हिस्से हैं वो एक रिंग की शेप में या फिर जो होरल्स यानी कि गुच्छे की शेप में उस थैलेमस के ऊपर अटैच होंगे। यानी कि ये एग्जाम्पल हमारी स्टाल्क थी, इसके नीचे हमारी स्टेम है। अब यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या है? पेडिसिल। यानी कि हमने उस स्टाल्क को नाम दिया है पेडिसिल। अब ये जो पेडिसिल का ऊपर वाला हिस्सा होगा ना ये थोड़ा सा क्या होगा? स्वेलो होगा। और इस स्वेलो वाले हिस्से को हम क्या बोल रहे हैं? थैलेमस बोल रहे हैं। और अब ये जो थैलेमस है इसके ऊपर जो प्लांट के बाकी वाले हिस्से हैं वो अरेंज होंगे। या तो वो रिंग्स की फॉर्म में अटैच हो सकते हैं या फिर वो होल्स यानी कि गुच्छे के फॉर्म में भी अरेंज हो सकते हैं। सम फ्लावर do not have a pedicel and are called as sessile flowers। अब मोस्टली तो जो प्लांट हैं उनके अंदर वो जो स्टाल्क है जिसको हम पेडिसिल बोल रहे हैं ये प्रेजेंट होती है। लेकिन कुछ एक ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिनके अंदर ये जो पेडिसिल है वो प्रेजेंट नहीं होती है। और इस टाइप के फ्लावर्स जिनके अंदर जो पेडिसिल है वो प्रेजेंट नहीं होती है हम उनको
ससाइल फ्लावर्स भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि व्हाट इज़ अ ससाइल फ्लावर, तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर ये होगा कि ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर पेडिसल प्रेजेंट नहीं होती है, और ऐसे फ्लावर्स को हम ससाइल फ्लावर्स भी बोलते हैं। तो अब हम अगली वीडियो में कल बात करेंगे पार्ट ऑफ द फ्लावर के बारे में, यानी कि वो जो फ्लावर है उसके और कौन से हिस्से होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।